तो जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताऊंगा मैं कैसे कैंडल प्रेडिक्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भाई क्यूरियोसिटी है, सर आप कैसे कैंडल प्रेडिक्ट करते हो, आप क्या क्या चीज देख के कैंडल प्रेडिक्ट करते हो। वो अगर पॉइंट आउट हम लोगों को बताओगे तो और मदद हो जाएगा, राइट। तो ज्यादातर क्या है ना, मैं कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए चार मेजर चीज को मैं नोटिस करता हूं। सबसे पहले मैं दो चीज अभी बताऊंगा और दो चीज मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। पहले मैं क्या देखता हूं, देखो रैली, और क्या क्या रैली है, P1 P2 P3 रैली, तीनों रैली को मैं अच्छे तरीके से मैं रीड करता हूं, देखता हूं, उसके हिसाब से कैंडल प्रेडिक्ट करना और आसान हो जाता है। और दूसरे क्या है, दूसरे भाई हिडन एसएनआर है। आप जितने भी लोग देखते हो ना वीडियो के अंदर सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होता है हिडन एसएनआर हिडन एसएनआर, वो हिडन एसएनआर नहीं, वो आम एसएनआर को दिखा के आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं हिडन एसएनआर। लेकिन असली हिडन एसएनआर क्या है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा भाई असली हिडन एसएनआर क्या चीज होता है। क्लियर है। कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए बाकी दो चीजें वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। चलो बिना किसी देर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे तो ये यूएसडी एमएक्सएन एसिड्स है, और इसका ओवरव्यू अगर तुम्हें देख के क्या लग रहा है, ये एक कंप्लीट अप ट्रेंड है, राइट। और अप ट्रेंड होने के लिए क्या होना चाहिए, थ्री हायर हाई, तीन हायर लो होना चाहिए, राइट। ओके, यहाँ पे देखो पहला हायर लो बनाया और दूसरे हायर लो कहाँ है, देखो इधर दूसरे हायर लो मुझे मिला, ओके सॉरी, इधर इधर दूसरे हायर लो मुझे मिला, और एक हायर लो चाहिए। बेसिकली तीन सीरीज होना चाहिए हायर लो का, तीन हायर लो यहाँ पे बन चुका है, तो ये कंप्लीट क्या है, एक अप ट्रेंड है। ओके, अभी अप ट्रेंड का लास्ट बॉटम किधर है, ए। ओके, और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये जो ओरिजेंटल लेवल है इसका एक कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्या टॉप के तरफ में लगा लेता हूँ। ओके, तो क्या है, आप ट्रेंड का ये लास्ट टॉप है और लास्ट बॉटम है। तो मार्केट का अभी जो करंट सिचुएशन है, यहां से अगर मार्केट आप आउट की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो क्या बनेगा भाई, आप ट्रेंड फिर कंटिन्यू करने वाला है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो क्या, चेंज ऑफ करेक्टर, इस लेवल का है चेंज ऑफ करेक्टर, तो चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो मार्केट का फिर कंटिन्यू करेगा, राइट। और बोस ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट का फिर आप आउट की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये चीज तो क्लियर हो गया आई होप, राइट। ओके, अभी देखो ये चीज देख के क्या एक बिगिनर एनालिसिस करते हैं, लेकिन एक मास्टर ट्रेडर क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख के एनालिसिस कभी भी नहीं करते। मैंने देखा जितना भी पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ, बड़ा ओवरव्यू में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ उतना तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है भाई, काफी टाइम से आप ट्रेंड है ना, काफी टाइम से आप ट्रेंड है। ओके, मैं जितना भी पीछे की तरफ लेके आ रहे थे, जितना भी मैं पीछे की तरफ लेके आ रहे थे, उतना मुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये काफी टाइम से आप ट्रेंड है। ओके, अभी मुझे एक चीज से कंफर्म हो गया, कभी कभी क्या होता है ना, ओवरव्यू दिखा के तुम्हें दिखाते हैं भाई आप ट्रेंड है, लेकिन जब पीछे वो बड़ा स्ट्रक्चर में आते हो तब दिखाई देता है भाई इतना सा बड़ा कैंडल के बाद मार्केट साइड सेशन चला रहा है, या फिर रेंजिंग मार्केट चल रहा है, या फिर एक डाउन ट्रेंड के अंदर एक इंपल्सिव रैली जो आपको दिखाई दे रहा है आप ट्रेंड है। तो इसमें वो इस काम का चीज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियर हो चुका हूँ यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ पे काफी टाइम से क्या मार्केट में, यहाँ से क्या है ना, काफी टाइम से आप ट्रेंड में चल रहे हैं, राइट। ओके, तो अभी मार्केट का जो करंट सिचुएशन है यहां से हम क्या करेंगे, ओके, अभी जो मार्केट का अंदर, ओके, मार्केट का अभी जो करंट सिचुएशन है यहां से हम अभी एनालिसिस करेंगे। वो चीज में क्लियर हो चुका कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी देखो मार्केट का जो करंट सिचुएशन है, यहां से मार्केट दोनों तरफ जा सकते हैं, पहले मैं बताया। अगर ऊपर का एसएनआर को तोड़ेगा तो आप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अगर नीचे का एसएनआर तोड़ेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे देखो मैं एक एसएनआर लगाया, मार्केट का अभी जो करंट जोन चल रहा है यहाँ पे एक एसएनआर है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, क्लियर है। ये जो एसएनआर है ना भाई, आम एसएनआर है, ये कोई हिडन एसएनआर नहीं है। इस एसएनआर में ज्यादातर बिगिनर इंतजार कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, क्लियर है। तो इस एसएनआर को मुझे क्या ट्रस्ट नहीं करना है, इस एसएनआर को सिर्फ देखना है, देख के मुझे इसके हिसाब से क्या ट्रैप फाइंड करके ट्रेड करना है, क्लियर है। अभी मैं यहां से ना रैली के अंदर एक चीज ढूंढ रहा हूं, क्या है, पीओपी कॉन्सेप्ट। जितने भी लोग हमारे कोर्स हमारे कम्युनिटी में जुड़ते हो और हमारे वीडियो बहुत दिनों से देख रहे हो, उसको समझ में आ गया पीओपी क्या चीज होता है, कहां से सेलर हैंड ओवर होता है, कहां से सेलर रिवर्सल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उसका की जोन क्या है, वही चीज मैं ढूंढ रहा हूं, कहां से फेक रैली जनरेट किया, क्लियर है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मुझे एक हिडन एसएनआर लेवल मिल चुका है, ये भी एक एसएनआर है, लेकिन उससे उससे बेहतर वैलिड एसएनआर है यहाँ पे। इस एसएनआर को अभी तक मार्केट ने किसी भी प्लेस में रेस्पेक्ट नहीं किया। रेस्पेक्ट करना अलग होता है, देखो एसएनआर पे चार चीज होता है, एसएनआर रेस्पेक्ट होता है, एसएनआर ब्रेकआउट होता है, एसएनआर ट्रैप होता है, एसएनआर लिक्विडिटी स्वाइप होता है। एसएनआर के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम जैसे एक आम एसएनआर पे एसएनआर लगा दिया और एसएनआर पे आया, मार्केट रेस्पेक्ट करे, क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। एसएनआर के ऊपर बहुत सारे काम होता है। अभी देखो करंट जो कैंडल बनेगा ना, यहाँ पे दो टाइप्स का कैंडल बनेगा, एक तो एसएनआर के तक आएगा और एक बन सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन लेके हमार बना सकते हैं। यहाँ पे और एक एसएनआर यहाँ पे पहले मैंने ड्रॉ किया था, वो नॉन वैलिड है, वो भी वैलिड है लेकिन उतना पावरफुल नहीं है, उससे पावरफुल नीचे वाला एसएनआर है,
वो काफ़ी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। अभी मैंने देखो ये वाला जो बात कर रहे थे, ये वाला क्या, ये वाला भी वैलिड है लेकिन उतना पावरफुल नहीं, नीचे वाला उससे काफ़ी पावरफुल है। ओके, अभी देखते हैं ये वाला एसएनआर के साथ ये वाला कैंडल कैसे रिएक्शन करते हैं। अभी तो इस एसएनआर के ऊपर परफेक्ट रखे क्या क्लोजिंग कर दिया, तो परफेक्ट रखे क्लोजिंग तो कर दिया भाई। अभी ये वाला कैंडल क्या बनना है, अभी ये वाला कैंडल डेफिनेटली एक बायर बनना है, लेकिन ये वाला कैंडल डेफिनेटली एक बायर बनना है। ओके, कितने दूर तक जाएगा, मैक्सिमम प्रीवियस कैंडल के 80% तक जा सकते हैं। अगर नीचे तक आएगा कितनी दूर तक आएगा, जो वैलिडेशनर की तरफ मैंने ड्रॉ किया ना, यहां तक मार्केट को पहले एक झटका में लेके आना है, जो मैंने यहां पे रेट किया। उसके सबसे ये वाला कैंडल मैंने प्रेडिक्ट किया था ग्रीन होने के चांसेस काफ़ी है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी है, फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं गया। क्यों नहीं गया, इसका मतलब है यहाँ पे एक ट्रैप दे सकते हैं। मैं सीधा चाहूँ तो यहाँ पे साइकोलॉजी करके मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, ज़्यादातर जब एनालिसिस और वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे मैं ट्रैप फाइंड करके ट्रेड करता हूँ। जो मैं पर्सनल शिफ्ट में करता हूँ वही चीज़ मैं हमेशा वीडियो के दौरान मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्लियर है? ओके, तो देखो ये वाला कैंडल ज़्यादातर क्या है, ग्रीन बनाने के चांसेस काफ़ी है। अभी भी 7 सेकंड चल रहा है, 8 7 6 चल रहा है, अभी भी क्या ग्रीन है, और मुझे लगता है ये ग्रीन ही बनेगा। ओके, 2 1, और देखो यहाँ पे ग्रीन भी बना चुका है, जितने तक मैंने बॉक्स ड्रॉ किया उतने तक भी आना। क्लियर है? ओके, अभी वाला कैंडल क्या बन सकते हैं, अभी वाला अगर कैंडल देखोगे ना तो मार्केट यहाँ से एक झटका में एक कैंडल बना सकते हैं डाउन की तरफ, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपआउट की तरफ एक कैंडल बन सकते हैं। मुझे अभी अभी रैली साइकोलॉजी से मुझे पता चला ये वाला कैंडल क्या है, ग्रीन बनने का चांसेस काफी रहेगा। क्यों काफी रहेगा, प्रीवियस जो 2 कैंडल है ना वो फेक कैंडल है, यानी कि फेक मूव है। ये कैसे पता चला, जितने भी लोगों को बहुत दिनों से पहले वीडियो देख रहे थे और एसएनआर के ऊपर उसको प्रॉपरली नॉलेज मिला हमारे तरफ से, तो जानते प्रीवियस 2 कैंडल मैंने क्यों फेक बोला। अभी देखो ये वाला कैंडल काफी पावरफुल बायर बनाने के चांसेस रहेगा। प्रीवियस 2 कैंडल को यहाँ पे 2 बायर के साथ कवर करने के चांसेस दिखाएगा। ओके, अभी तक तो यहाँ पे छोटा मोटा बायर बना रहे, कोशिश कर रहे। ओके ओके, क्या बनाते हैं उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक बाय ट्रेड ले लेता हूं, और वो भी क्या है, अपआउट के डायरेक्शन में। ओके, ये जो मैंने ट्रेड पास किया ना, ये ट्रेड का विनिंग एक्यूरेसी काफी है। विनिंग एक्यूरेसी का मतलब होता है भाई प्रोबेबिलिटी, परफेक्शन। यहाँ पे प्रेडिक्शन बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे प्रेडिक्ट का गेम नहीं है, ये हमेशा क्या प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं ज्यादातर लोगों को कहता हूँ, देखो एक देखो जहां मैंने एंट्री किया यहां से पांच करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो 2 बायर है ना, 2 बायर देख के ज्यादातर लोग यहाँ पे अपआउट की तरफ ट्रेड पास करने का वो हिम्मत ही नहीं दिखाएगा। जहां बिगिनर हिम्मत नहीं दिखाएगा वहां से मैं क्या ट्रेड पास करूंगा, और देखो ये ट्रेड क्या डेफिनेटली प्रॉफिट भी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, प्रीवियस 2 सेलर था वो फेक सेलर है, फेक मूव देखा है, ट्रैप देखा है, इसीलिए एक झटका में ये तीनों बायर यहाँ पे आना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड लगा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादातर किया। क्यों, मैंने क्या बोला, जिस कैंडल मैंने बाय ट्रेड लिया प्रीवियस 2 कैंडल को देख के ज्यादातर लोग यहाँ पे अपआउट की तरफ ये एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो जिस एसएनआर को ढूंढ रहे थे ना उस एसएनआर काफी नीचे या ऊपर में है, क्योंकि मैं आम एसएनआर पे ट्रेड नहीं किया। क्लियर है? ओके, अभी जिस कैंडल अभी जहां प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग दिया, अभी वाला कैंडल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी वाला कैंडल का ना 50-50 प्रोबेबिलिटी है। अगर चाहे यहाँ पे सेलर भी बना सकते हैं, बायर भी बना सकते हैं। हर एक कैंडल प्रेडिक्ट करने का क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ कैंडल होता है मार्केट मैनिपुलेट, उस कैंडल प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या है ना, इस कैंडल काफी टाइप्स का कैंडल आ सकते हैं भाई, 5-7 टाइप्स का भी, उससे भी ज्यादा टाइप्स का कैंडल यहाँ पे आ सकते हैं फिलहाल। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या ये वाला कैंडल को छोड़ रहा हूँ। ओके, तो इस कैंडल का क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ओके, अभी मार्केट जिस जोन पे चल रहा है यहाँ पे कोई सपोर्ट तो नहीं है फिलहाल। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक चीज है भाई, साइड सेशन मार्केट चलाया था प्रीवियस जोन पे अगर देखा जाए तो। ओके, तो मार्केट अगर यहाँ पे ओके अभी जिस जोन पे चला रहा है ना मार्केट, यहाँ पे अभी मुझे एक चीज कंफर्म हो गया, यहाँ पे अगर आएगा तो एक सेलर आने का चांसेस काफी रहेगा, क्योंकि अभी जो सेलर बना है ना, अभी जो कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है, अभी जो कैंडल होगा उससे पहले वाला बायर देख के सब यहाँ पे इंपल्सिव हो चुका है भाई। अभी क्या कैंडल बनेगा उसके हिसाब से बायर आ चुका है, तो बायर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक डाउन की तरफ एक ट्रेड पास करने के लिए सोच रहा हूँ। ओके, नहीं पहला 30 सेकंड खत्म हो गया। ओके, अभी यहाँ पे अगर बायर आएगा ना, छोटा बायर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलर आएगा तो कितना बड़ा सेलर आएगा, यहाँ तक आएगा, कम से कम यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एसएनआर है। ओके, यहाँ पे एक एसएनआर, मैं हमेशा क्या कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए एसएनआर को मैं मस्टर्ड चीज मानता हूँ, मेजर चीज में इस्तेमाल करता हूँ। ओके,
अभी देखो यहाँ तक अगर सेलर आएगा तो यहाँ तक आने के चांसेस, सेलर साइकोलॉजिकली तरफ से क्यों आएगा, मैंने क्या बोला, अभी प्रीवियस बायर को देख के ज्यादातर लोगों को यहाँ पे लग रहा है भाई मार्केट और ऊपर जाएगा, और जब भी उसको लगेगा ना ऊपर की तरफ लगेगा और वो सोच के ऊपर की तरफ बाय ट्रेड करेगा, वहां से ही भाई मार्केट में क्या है, सेलर आएगा। अभी वाला कैंडल क्या बायर बनने के चांसेस काफी है। क्यों काफी है, प्रीवियस सेलर को देखो ना, प्रीवियस सेलर देख के क्या लग रहा है भाई बायर थोड़ा ऊपर की तरफ लेके गया, सेलर प्रीवियस बायर को कवर किया, अभी मार्केट नीचे आएगा, सोच के वो जब भी डाउन की तरफ ट्रेड पास करेगा इतना बड़ा सा कैंडल बना के उसको क्या डराएगा, सीधा बात है। और आप डर भी गया, देखो इतना बड़ा सा कैंडल बना रहा है, कितना पंप करके कितना पिक करके मोमेंटम करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। ओके, जाना था यहाँ पे, देखो यहाँ पे जाना था, यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक बाई ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने यहाँ पे देखो मैं 200-300 से ट्रेड कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि जानते हो अगर मैं भाई $100 से ट्रेड करूँ, $50 से एक एक ट्रेड करूँ, तो आपको क्या ना, आप जब आपके पास कैपिटल उतना नहीं रहेगा, आप क्या करोगे भाई, आप करोगे भाई $100 से ट्रेड, $1 से जब भी ट्रेड करोगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि उसका वीडियो देखा था भाई $100 एक एक ट्रेड में ले रहे, तो आपको भी मन लगेगा, आपका इमोशंस न्यूट्रल पे नहीं रहेगा, आपको बड़ा प्रॉफिट करने का इंटेंशन रहेगा, उसमें इमोशंस आपका बिगड़ जाएगा। तो आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं क्या ना हमेशा शॉप नहीं करता हूँ, मैं 200-300 से ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे 200-300 से मैं ट्रेड करके आप लोगों को क्या प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ढेर सारी ट्रेड लगा सकते थे, लेकिन आपको ज्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन दिखा सकूँ, राइट, क्योंकि अगर आपको ही मदद होगा, जितना एक्सप्लेन देखोगे उतना क्लियर हो जाएगा। तो अभी वाला जो कैंडल बनने का चांसेस कितना टाइप्स का, 2 टाइप्स का, एक है प्रीवियस जो शैडो है, प्रीवियस कैंडल का शैडो के बीच में रहेगा, और एक आएगा तो काफी पावरफुल सेलर आएगा, काफी पावरफुल सेलर आएगा। ओके, काफी पावरफुल सेलर आने का चांसेस है। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल आते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक्शन या फिर रिएक्शन लेंगे। ओके, 10 सेकंड चल रहा है, अभी भी पावर उतना पिक नहीं दे रहा है, उतना मोमेंटम तो दिखाई नहीं दे रहा है, जितना मैंने ड्रॉ किया उतना बड़ा कैंडल बन रहा है उतना नहीं बनाएगा शायद। ओके, देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल देके गया। ओके अभी इनसाइड पर कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुका है, तो अभी यहाँ पे फिर और एक कैंडल आएगा, प्रीवियस जो शूटिंग स्टार का जो वीक था उसके बीच में एक कैंडल आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो एक पावरफुल सेलर आना है जो प्रीवियस लो को तोड़ देना है, क्योंकि अभी भी नीचे की तरफ क्या है, मेजर वैलिड एसएनआर है जिसका अभी तक मार्केट नहीं नीचे की तरफ नहीं लेके आया, अभी तक जिस एसएनआर को मार्केट ने रिस्पेक्ट भी नहीं किया। क्लियर है? ओके, अभी ये वाला कैंडल क्या 2 टाइप्स का मैंने प्रेडिक्शन किया था, 2 टाइप्स का बनने का, फिलहाल यहाँ पे बनना है। अभी मैं यहाँ पे एसएनआर इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आजू बाजू में भाई एसएनआर ही नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेटिंग जोन था। ओके, अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक एसएनआर तो था मार्केट में। ओके, अभी जो मार्केट चल रहा है ना, यहाँ पे एक एसएनआर है, क्योंकि हर एक एसएनआर यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आप लोगों को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अभी देखो इस कैंडल किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन की तरफ ही जा रहा है। ओके, क्या बना रहा है उसके हिसाब से हमें एक्शन लेना है। ओके, देखो अभी जिस टाइप्स का कैंडल बनाया ना, प्रीवियस जो इनसाइड पर कैंडल था ना, प्रीवियस जो कैंडल था ना, उस कैंडल का लो प्राइस को तोड़ नहीं पाया, तो डाउन की तरफ डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी एक बायर कैंडल आएगा, समटाइम्स कंसोलिडेटिंग या फिर उल्टा सीधा कर सकता है मार्केट, यहाँ पे मैनिपुलेट या फिर घुमाएगा, सीधा यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं दिखाएगा। यहाँ पे ऐसे हो सकता है काफी टाइम से साइड सेशन पीरियड चलाएगा, इसीलिए मार्केट में यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे से क्या है, वीक देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखो अभी वाला कैंडल कितना पीक मिल रहा है, कितना मोमेंटम दे रहा है, बायर काफी ऊपर की तरफ लेके गया। ओके, ये कैंडल प्रीवियस बनना चाहिए था, पिछले जो 2 सेलर आया था ना, वो 2 सेलर के पहले ये बायर आना था, लेकिन ये 2 सेलर के दौरान लोगों को क्या ट्रैप दिया, अभी वो असली कैंडल आ रहा है। क्लियर है? तो हमेशा क्या है ना, ट्रैप फाइंड करके ट्रेड करना होता है, लेकिन ये कैंडल में प्रेडिक्ट नहीं किया, क्योंकि इसीलिए नहीं कर पाया, प्रीवियस 2 कैंडल को देख के मैं बहुत डाउट था, इसीलिए इस कैंडल को मैंने क्या छोड़ दिया। ओके, अभी देखो इस कैंडल का भी क्लोजिंग कहाँ करने की कोशिश कर रहे हो। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। प्रीवियस जो कैंडल था ना, जो बायर कैंडल जहां क्लोजिंग दिया प्रीवियस हाई प्राइस के ऊपर, प्रीवियस कैंडल का हाई प्राइस के नीचे ही क्लोजिंग कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे क्या बनेगा, अभी अगले कैंडल अगर बनने का चांसेस काफी दिखाएगा, तो ज्यादातर मुझे लगता है एक सेलर आएगा जो प्रीवियस बायर को लो प्राइस के नीचे लेके आएगा, एक बात तो यही है। और अगर बायर बनेगा तो छोटा मोटा एक बायर बना सकते, कहां तक बनाएगा, ओके छोटा नहीं। ओके, देखो मोमेंटम करके प्रीवियस हाई प्राइस को भी तोड़ दिया, तोड़ना था, प्रीवियस हाई प्राइस को भी तोड़ दिया। ओके, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे जितना लगता है ना, यहाँ पे हाई प्राइस तोड़ के क्लोजिंग नहीं कर पाएगा, ऊपर से रिजेक्शन डेफिनेटली मिलेगा, ऊपर से रिजेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। ये भी हो सकता है प्रीवियस जो बड़ा कैंडल था ना, वो जो शूटिंग स्टार जिस वीक के बीच में प्रीवियस 3 कैंडल चल रहा है, तो इस वीक के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते। अगर वीक के नीचे क्लोजिंग कर देगा तो यहाँ पे देखो काफी टाइम से क्या साइड सेशन चल रहा है, इनसाइड वर्क चल रहा है,
तो इनसाइड बार को क्या है, मुझे तोड़ने देना चाहिए और हम यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे एक बिगिनर की तरह फंसेंगे नहीं जब भी साइडवेज सेशन चला रहा है। ओके, अभी एक चीज देखो यहाँ पे क्या चला रहा है। अभी जो कैंडल बनेगा ना, कितने टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं। एक तो यहाँ पर सेलर आएगा, प्रीवियस 2 बायर का 90% तक आएगा, और एक बायर आएगा तो यहाँ पे ओके एक छोटा बायर आ सकते हैं। ये 2 टाइप्स का कैंडल फिलहाल यहाँ पे बन रहा है। मैं यहाँ पे साइडवेज सेशन में भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस जोन पे ट्रेड करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है 50-50, इसीलिए इस जोन को मैं हमेशा छोड़ता हूँ, इस जोन को मैं अवॉइड करके ट्रेड करता हूँ। ओके, तो अभी वाला कैंडल का बनने का 2 टाइप्स का चांसेस है। बाकी देखते हैं किस टाइप्स का कैंडल बनते हैं। यहाँ पे उतना एसएनआर नहीं है जो इस एसएनआर को ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊं। ओके, अगर मिलेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो उसके हिसाब से हम ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। ओके, अभी तो कैंडल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। एक मैं रैली को देख रहा हूँ और दूसरे चीज के मैं एसएनआर को ज्यादातर मैं देखता हूँ, और तीसरे चीज का साइकोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, और फोर्थ नंबर चीज का है मैं ना कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखता हूँ। 2-3 कैंडल का जो मोमेंटम होता है। ओके, यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड ले चुका हूँ और ये ट्रेड क्या विन होने के चांसेस काफी रहेगा, इसीलिए प्रीवियस जो सेलर है ना, हम लोगों को क्या ट्रैप दिखा रहे, डरा रहे भाई मार्केट यहाँ से अभी नीचे जाएगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक टाइप्स का बायर बनेगा जो प्रीवियस सेलर को कवर कर देने वाला बायर बन सकते हैं। ओके, लेकिन मार्केट तो काफी नीचे की तरफ मोमेंटम दे चुका है। ओके, काफी नीचे की तरफ मार्केट ने क्या पिक दे चुका है। ओके, अभी एक टाइप्स का कैंडल अभी भी प्रोबेबिलिटी नीचे से रिजेक्शन करके एक हैमर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हैमर, या फिर डोजी, या फिर रीरो देके मेरा ट्रेड को रिफंड कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट भी दे सकते हैं। ओके, लेकिन ओके नीचे से प्रेशर मिल रहा है, यहाँ पे क्या एक ट्रैप रहेगा या फिर 2 ट्रैप? ज्यादातर यहाँ पे एक ट्रैप देके मार्केट को मोमेंटम देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पास किया था। ओके, मैंने क्या बोला, साइड सेशन में ज्यादातर फंसाता है। ओके, अभी भी देखो मेरे फेवर में जाने की कोशिश कर, काफी प्रेशर मिल रहा है। ओके, लास्ट 5 सेकंड में मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया। ओके, ए ट्रेड लॉस हो चुका है। देखो लॉस हो गया, अगले ट्रेड में क्या एमटीजी ले लूंगा? नहीं, अगर मैं एमटीजी बिना सोच समझ के ले लूंगा तो मैं बिगिनर के बराबर रहूंगा। बिगिनर ऐसे एक्टिविटी करते। अभी मैं एक चीज करूंगा, यहां पे देखो एक मोमेंटम, इस इनसाइड जोन को मैं अभी तोड़ने दूंगा। अभी जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ट्रेड नहीं करने। अगर मेरे हिसाब से साइकोलॉजी मेरे साथ देगा तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करूंगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या करना है, इस जैसे साइड सेशन जब तक नहीं तोड़ते, जब तक ब्रेकआउट करके कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं करते, तब तक तुम्हें क्या है ना, इस साइड सेशन में ट्रेड नहीं करना है। थोड़ा सा शांत होकर तुम्हें ऐसे तुम्हें बैठना है। क्लियर है? नहीं तो क्या है ना, आप भाई फंसोगे। आपको यहाँ पे खुद चार्ट खींच लेगा और कहेगा भाई ट्रेड कर। ये नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा भाई हाथ मुट्ठी पे ले लो और भाई हमें शांत होके बैठो जब तक इस जोन को नहीं तोड़ते। ओके, हम वेट करेंगे, देखेंगे, समय है हमारे पास, राइट? जल्दबाजी थोड़ी ना करना है, हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम समय लेके ट्रेड करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या है ना, बाय ट्रेड दे दिया मैंने, डाउन की तरफ एक कैंडल प्रेडिक्ट किया था लेकिन नहीं दिया। फिलहाल यहाँ पे साइडवेज सेशन चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट भाग सकते हैं। ओके, अभी वाला कैंडल देखो फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ मोमेंटम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है ये वाला कैंडल क्या है, रिजेक्शन डेफिनेटली मिलेगा ऊपर से। फिलहाल इतना पावरफुल बायर नहीं बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम ऑल ओवर मार्केट दिखा रहा है डाउन। प्रीवियस जो अगर रैली को देखोगे ना, काफी डाउन की तरफ लेके आता है। यहाँ से क्या है, बैक टू बैक मार्केट थोड़ी ना मोमेंटम देगा। ओके, इस इनसाइड पर को किसी भी एक डायरेक्शन में मुझे तोड़ने देना चाहिए। अगर ये वाला कैंडल ना काफी रिजेक्शन मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा आप आउट के ट्रेड पास करने के लिए। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बनते हैं। अगर मानो यहाँ पे जो ग्रेविस्टन डोजी फॉर्म होता है ना, ग्रेविस्टन डोजी या फिर छोटा पावर से कैंडल फॉर्म होता है, तो मैं आप आउट की तरफ ट्रेड पास करूंगा। क्योंकि इस जोन पे मैं ज्यादातर लोग आप आउट में ट्रेड भी कर नहीं पाएगा, डाउन आउट के भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। ओके, जैसे बात बोला मैंने, यहाँ पे ट्रेड भी ले चुका। ओके, एक ट्रेड में यहाँ पे आप आउट की तरफ ले चुका हूँ और ये ट्रेड विन होने का चांसेस काफी मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल ट्रेड है। ओके, एक ट्रेड कैंडल बनेगा तो प्रीवियस हाई को तोड़ दे सकते हैं, और अगर नहीं करे तो छोटा मोटा एक बायर बना सकते हैं, छोटा मोटा, लेकिन फेवर में जाना ही है। क्लियर है? आप जैसे लोगों को क्या है ना, आप लोगों को क्या साइड सेशन को अवॉइड करना है, इस जोन पे ट्रेड नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, शांत होकर बैठना है। ये मेरा क्या है, साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर और डायरेक्शन और रैली के साथ मुझे साथ दी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप आउट की तरफ ट्रेड लिया। देखो अभी तक मैं मार्केट को क्या मुझे डरा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ मुझे दिखा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे जाके मेरा ये ट्रेड विन होने के चांसेस रहेगा। बाकी देखते हैं, नीचे से देखो प्रेशर मिल रहे हैं। ओके, 8 सेकंड चल रहा है, 7। ओके, देखो अभी लास्ट टाइम पे पिक करके ऊपर की तरफ लेके गया, 2 सेकंड चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट टाइम पे आके छोटा एक हैमर बना के ये ट्रेड मेरा क्या विन देके गया।
तो इस साइडवेज सेशन में मुझे अभी और ट्रेड नहीं करना है, क्या करना है अभी मुझे तोड़ने, किसी भी एक साइड में मुझे क्या है ब्रेकआउट होने दीजिए, किसी भी एक साइड में मार्केट को तोड़ने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद हमें क्या है ट्रेड करना है, ठीक है। ओके, अभी देखो मार्केट कितने टाइम से साइडवेज सेशन चला रहा है, काफी टाइम से साइडवेज सेशन, बहुत सारे 8 10 12 कैंडल यहाँ पे हो चुका है, साइडवेज सेशन चला रहा है, ठीक है ना। ओके देखो मार्केट को तो यहाँ पे डाउन की तरफ ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ओके, और एक दूसरे कैंडल का क्लोजिंग भी कर चुका है, तो सब लोगों को लग रहा है भाई मार्केट डाउनवर्ड की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है, तो क्यों ना मार्केट डाउन की तरफ जाए। तो यहाँ पे साइकोलॉजी मुझे बता रहा है यहाँ पे बायर बनने का चांसेस काफ़ी है, और स्ट्रक्चर बता रहा है मार्केट डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ क्योंकि वैलिडेशनर अभी भी मार्केट के डाउन पे है, वैलिडेशनर डाउन की तरफ है, मार्केट का टारगेट अभी भी डाउन की तरफ है, और साइकोलॉजी बता रहा है यहाँ पे क्या है बाई ट्रेड बनेगा। तो मैं कंफ्यूज हूँ, सीधा बताऊँ तो कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस कैंडल को रेस्पेक्ट करना है, वेट करना है, देखना है, देख के मुझे देखना है यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बनते हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। देखो वेट करना है, जब भाई एक क्लियर ट्रेड करोगे ना, एक श्योर शॉट ट्रेड करने के लिए जाओगे ट्रैप फाइंड करके, एक ट्रेड होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है ये जितना मैंने 20 मिनट 22 मिनट ट्रेड कर रहा हूँ ना, इस टाइम पे भाई एक बिगिनर 10 से 12 ट्रेड कर लेगा, राइट। वो ट्रेड करेगा, वो क्या है उसको लग रहा है यहाँ पे बाई ट्रेड करना है, उसको लग रहा है यहाँ पे सेल ट्रेड करना है, वो लग रहा है उसको, जो लगेगा उसी के हिसाब से ट्रेड लगता है भाई। उसको लगने पे थोड़ी ना मार्केट चलता है। जैसे आप क्या है किसी भी बिना लॉजिकली ट्रेड कर दो, आपको लग रहा है भाई ऊपर की तरफ ट्रेड लो, आपको लग रहा है डाउन की तरफ ट्रेड लो, ब्रेकआउट किया ट्रेड लो, भाई बॉटम बना रहे ट्रेड लो। लेकिन ये लॉजिक नहीं है, क्या है आपके सामने जो दिखा रहे प्रेजेंटेशन कर रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड करो, सीधा बात है। आपको क्या है साइकोलॉजी लॉजिकली सोचना है, उसके साथ साइकोलॉजिकली ऐड करना है। लॉजिकली क्या है टेक्निकल चीज देखना है, टेक्निकल चीज और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वो जो किताब में सोशल मीडिया पे वो नहीं है, वो छोड़ के कुछ अच्छा हिडन चीज होता है जो हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वही चीज सीखना है, क्लियर है। उसके साथ क्या साइकोलॉजी को एडिशनल लेना है, जब जाके मेरा क्या ट्रेड का एक्यूरेसी बढ़ेगा। ओके देखो यहाँ पे बायर बना के दूसरे कैंडल भी भाई मोमेंटम देके ऊपर की तरफ खींच रहा है और लेके जा रहा है, लेकिन जो दिखा रहा है मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ से बैक टू बैक ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट का टारगेट हमेशा डाउन की तरफ है। तो मैं ट्रेड करूंगा तो डाउन की तरफ ही ट्रेड करूंगा, अप आउट की तरफ ट्रैप फाइंड करूंगा और डाउन की तरफ मैं ट्रेड करूंगा। ओके ओके, अभी वाला कैंडल बनने का क्या सेलर बनने का चांसेस काफी है, ज्यादातर लोग यहाँ पे बाई ट्रेड करेगा क्योंकि उसको लगेगा भाई डाउन की तरफ ट्रैप दे चुका है, अभी मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली साइकोलॉजिकली क्या है वो यहाँ पे बाई ट्रेड करेगा, और यहाँ पे ज्यादातर परसेंटेज है सेलर बनने का, क्लियर है, ज्यादातर परसेंटेज यहाँ पे सेलर बनने का। तो यहाँ पे मुझे तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। थोड़ा सीधा क्या है ना, सिर्फ साइकोलॉजी देख के, सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड नहीं होता है, सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड नहीं होता है, क्या है लॉजिकली, लॉजिक के साथ साइकोलॉजी को एडिशनल करना होता है। काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे बॉटम बना तो बायर बना दिया, तो हो सकता है यहाँ पे ज्यादातर लोग बाई ट्रेड करें, मैं डाउन की तरफ ट्रेड करूँ। ये साइकोलॉजी देख के ट्रेड नहीं किया जाता है, उसके साथ क्या है मैंने बोला लॉजिक को ऐड करना है, टेक्निकल चीज को ऐड करना है। ओके देखो ऊपर की तरफ बायर खींच के लेके गया था, लेकिन रिजेक्शन मिल रहा है ना ऊपर से नीचे की तरफ, काफी रिजेक्शन मिला। ओके 4 सेकंड चल रहा है, 2 1, ओके छोटा मोटा कैंडल बना, ये वाला कैंडल में ज्यादातर बिगिनर को प्रॉफिट नहीं दिया क्योंकि उसको फ्लक्सेशन देके ऊपर की तरफ ट्रेड लगाया, ओके और लॉस भी हो चुका है। अब ये वाला कैंडल कंफर्म एक सेलर बनेगा, कंफर्म मतलब कंफर्म, लेकिन यहाँ पे भी अभी एक चीज कर सकते हैं, प्रीवियस जो वीक है ना उसके बीच में एक छोटा मोटा बायर बना सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे भी ट्राफ देने के चांसेस रहेगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ये सेलर बनने के चांसेस काफी है। ओके और देखो यहाँ पे और एक बायर बनेगा, 2 टाइप्स का कैंडल बनने के चांसेस है, जहां मुझे लगेगा ना एक टाइप्स का कैंडल बनेगा, वो टेक्निकली और साइकोलॉजिकली दोनों एक साथ मिलके जहां मुझे लगेगा एक टाइप्स का कैंडल बनने वाला है, वहां पे मैं क्या ट्रेड करूंगा, क्लियर है। ओके अभी देखो यहां से क्या पिक कर रहा है, पिक करके क्या ऊपर की तरफ बायर भी बना सकते हैं, राइट। ओके हमें क्या वेट करना है, डेफिनेटली वेट करना है। अभी देखो नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, सेलर बायर दोनों का प्रेशर काफी है। ओके बायर बना के कोशिश कर रहा है, बायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करा, बायर थोड़ा बहुत कर लिया। ओके देखो यहाँ पे बायर बना भी चुका है, क्लियर है। मैं क्यों कह रहे थे भाई यहाँ पे बायर बना सकते हैं, क्लियर है। ओके अभी वाला कैंडल जो बनेंगे ना यहाँ पे अभी किस टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं, एक साथ सच बताओ तो यहाँ पे छोटा बहुत एक डोजी स्पिनिंग बॉटम जिस टाइप्स का कैंडल बनता है ना, इस टाइप्स का कैंडलस्टिक बिहेवियर के हिसाब से मुझे जितना लग रहा है, और एक सेलर बनेगा तो प्रीवियस है हमारे के लो प्रेस को तोड़ नहीं पाएगा, उसके बीच में यहाँ पे एक कैंडल बनेगा। अगर सेलर मोमेंटम करेगा तो इस लो प्रेस को तोड़ सकते हैं,
सेलर के अंदर उतना पावर आएगा, तो एकदम से उतना पावर तो नहीं आना था। ओके, अभी तक तो नहीं कर पाया, बाकी देखते हैं यहाँ पे सेलर को लो प्राइस को तोड़ते हैं कि नहीं। सेलर को अगर लो प्राइस को, यानी कि इस सेलर ने प्रीवियस हैमर के लो प्राइस को तोड़ देते, ओके, अभी तक नहीं तोड़ा, ओके, अभी तक नहीं तोड़ा, यहाँ से ही रिजेक्शन लिया, तोड़ देते तो उसके हिसाब से हम अगले कैंडल पे एक एक्शन एंड रिएक्शन करेंगे। 4 सेकंड चला, ओके, देखो मार्केट ने तोड़ भी दिया। तो जब भी मैंने मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया ना, मैं एक थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ पे क्या है, एक आप ट्रेड ले चुका हूँ, और ये ट्रेड किसी भी हार्ड तक जाके नीचे से फ्लक्चुएशन करके पिक करके मार्केट को क्या है यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि सिस्टमेटिक क्या है ना, प्रीवियस जो सेलर था ना, देखो गैप डाउन ओपन दिया, ऊपर से गैप अप डाउन ओपन दिया, ऊपर से क्या दूसरी चीज क्या है, लो प्राइस के नीचे जब भी क्लोजिंग कर दिया, ज्यादातर लोग यहाँ पे साइकोलॉजिकली क्या देखेगा भाई, मार्केट को क्या है डाउन की तरफ ट्रेड करना है। और यहाँ पे साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बाई ट्रेड होता है, और लॉजिकली अगर देखा जाए तो मार्केट को मैंने क्या बोला, टारगेट कितना कहा है, टारगेट को नीचे की तरफ है। और एक चीज देखोगे तो प्रीवियस हमारे के लो प्राइस के नीचे भी क्लोजिंग कर दिया, तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पे क्या टॉप बन चुका है, मार्केट को डाउन की तरफ आना है, वो सोच के यहाँ पे क्या है डाउन की तरफ ट्रेड पास करेगा। देखो ये ट्रेड मेरा क्या फेवर में भी चला गया, ओके, फेवर में जाना है, ये ट्रेड को प्रॉफिट में ही रखना है, ओके। क्योंकि मैंने इतने टाइम से 5 7 8 कैंडल वेट करके भाई एक ट्रेड ले रहा हूँ, तो उस ट्रेड का एक्यूरेसी तो डेवलप डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए, राइट। धीरे धीरे एक एक कैंडल प्रेडिक्ट करके करके जहां शेयर को श्योरिटी लगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है, वहां पे ट्रेड लिया। तो समझ रहे हो आप लोगों के ना पेशेंस से ट्रेड कर रहे हैं। एक 10 मिनट 20 मिनट के अंदर 10 20 ट्रेड कौन लेते, एक बिगिनर ट्रेडर लेते हैं। आप थोड़ी ना बिगिनर हो, आपको क्या पेशेंस से ट्रेड करना है। जो अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ना, उसके लिए हमें हमेशा वेट करना होता है। जितने भी इस तरह से वीडियो देखोगे उतना तुम्हारा क्या है पेशेंस आएगा, उतना क्लियरिटी आएगा, लॉजिकली चार्ट को रीड कर पाओगे, उतना तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा क्या है ना भाई, मार्केट में प्रैक्टिस करो, और जिस मेंटर का वीडियो तुम्हें अच्छा लगा उस मेंटर को वीडियो देखो, उससे थोड़ा बहुत सीखो, उसको चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करो, और खुद का ट्रेडिंग जर्नी को आके लेके जाओ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी और दिन और शानदार और धमाकेदार वीडियो के साथ, ठीक है? तो जय हिंद।